गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान जीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के ER स्पेशल बैच में धारा 31 से धारा 50 के टॉप 25 MCQs करेंगे। तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला है, धारा 31 के तहत निर्वाचन याचिका किसके समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है, अर्थात धारा 13 के तहत निर्वाचन याचिका किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ए राज्य सरकार, बी कलेक्टर, सी CMO, डी ERO। तो पी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अगला प्रश्न है, चुनाव याचिका चुनाव होने की तारीख से कितनी अवधि तक लगाई जा सकती है, अर्थात चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जिस दिन से चुनाव संपन्न हुए तब से लगाकर किस तारीख की अवधि तक चुनाव याचिका लगाई जा सकती है। ए 1 दिन के भीतर, बी 1 माह के भीतर, सी 1 सप्ताह के भीतर, डी 1 वर्ष के भीतर। तो 1 माह के भीतर चुनाव याचिका लगाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त होने की दशा में नगरपालिका का विघटन कौन करता है, अर्थात समस्त नगरपालिका समाप्त हो गई है या फिर उसका अपास्त हो गई है तो उसका विघटन करने का काम कौन करेगा। ए जिला कलेक्टर, बी राज्य चुनाव अधिकारी, सी राज्य सरकार, डी केंद्र सरकार। तो ऐसी दशा में राज्य सरकार द्वारा समस्त नगरपालिका का विघटन कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने दिनों के भीतर जिला न्यायाधीश के आदेशों से उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, अर्थात अगर जिला न्यायाधीश का कोई आदेश आ गया है उसके विरुद्ध अगर उच्च न्यायालय में कोई अपील की करनी हो तो उसकी अवधि कितनी रहेगी। पहला 30 दिन के भीतर, बी 7 दिन के भीतर, सी 3 माह के भीतर, डी 2 माह के भीतर। तो 30 दिन के भीतर ऐसी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका की सदस्यता के लिए निर्भरताएं हैं, ये नहीं है। नगरपालिका की सदस्यता के लिए निर्भरताएं हैं, कौन सी है। धारा 25, धारा 35, धारा 45 या धारा 15। तो नगरपालिका की निर्भरता के लिए धारा 35। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति की निर्भरता को हटाना या उसकी कालावधि में अगर कमी करना है तो कौन कर सकता है। ए राज्य सरकार, बी राज्य निर्वाचन आयोग, सी जिला कलेक्टर, डी CMO। तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा उसकी कालावधि में कमी की जा सकती है तथा उसकी निर्भरताओं को हटाया भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ली जाती है, किस धारा के तहत नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ली जाती है। तो धारा ए है 35, बी धारा 36, सी धारा 37 और डी है धारा 38। तो धारा 37 के तहत नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ली जाती है। अगला प्रश्न है, धारा 38 के तहत त्यागपत्र किसके द्वारा अनुप्रमाणित होगा। ए राज्य सरकार, बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सी अध्यक्ष या डी नगरपालिका द्वारा। तो धारा 38 के तहत त्यागपत्र कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा अनुप्रमाणित होगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा सदस्यों को किस आधार पर हटाया जा सकता है। ए 1 महीने के भीतर से ना ली हो, मतलब एक महीने के भीतर शपथ ना ली हो। दूसरा, कर्तव्य पालन में असमर्थ हो। तीसरा, सदस्य चुने जाने के लिए निर्धारित हों। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, या 1 महीने के भीतर शपथ ना ली हो। शपथ अगर ना ली हो तो उसे इस आधार पर हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी सदस्य को राज्य सरकार के द्वारा हटाए जाने के अंतिम आदेश को प्रश्नगत किया जा सकता है। ए जिला न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो अगर किसी सदस्य को राज्य सरकार के आदेश द्वारा हटाया जाने का अंतिम आदेश है तो इसे कहीं पर भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच, मतलब किस धारा के तहत अगर उसकी पदावधि की समाप्ति होगी उसके बाद भी कभी कुछ कथनों पर जांच जारी रहती है। धारा ए 40, धारा बी 41, धारा सी 42 या धारा डी 43। तो धारा 40 के तहत
कतिपय कथनों पर जांच जारी रहेगी, यानी उसकी पदावधि समाप्ति हो गई, उसके पश्चात भी उसकी जांच जारी रहेगी। अगला प्रश्न है, देखो इन एमपी एमएलए पंचायत राज संस्था का सदस्य नगर पालिका सदस्य बनता है तब वह कितने दिन के भीतर त्यागपत्र देगा। अगर कोई पंचायत का सदस्य बन जाता है, कोई भी एमपी या एमएलए पंचायत राज संस्था का सदस्य बन जाता है, तो वो नगर सदस्य होता है और नगर पालिका का सदस्य बन जाता है, तो तब वह कितने दिन के भीतर त्यागपत्र देगा। ए 7 दिन, बी 14 दिन, सी 30 दिन, डी 15 दिन। अगर वैसा होता है तो वह 14 दिन के भीतर अपना त्यागपत्र दे देगा। अगला प्रश्न है, एसटी एससी ओबीसी के लिए नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण किस अनुच्छेद के अधीन रहेगा। ए अनुच्छेद 220, बी अनुच्छेद 334, सी अनुच्छेद 248, डी अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 334 के तहत एसटी एससी ओबीसी के लिए नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण रहेगा। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष पद की रिक्ति को भरने के संबंधित उपबंध किस धारा में है। अध्यक्ष का पद अगर रिक्त है तो उससे भरने के संबंध में धारा कौन सी है। ए धारा 40, बी धारा 43, सी धारा 46, डी धारा 49। तो धारा 43 के तहत रिक्त पद को भरने के संबंध में उपबंध है। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव को केवल किसके समक्ष चुनाव याचिका द्वारा प्रश्नगत किया जा सकता है। ए राज्य सरकार, बी उच्च न्यायालय, सी जिला न्यायाधीश या डी निर्वाचन आयोग। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हो और उसके खिलाफ अगर चुनाव याचिका या प्रश्नगत किया जाता है तो वो केवल जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि निर्वाचन याचिका सारहीन हो तो जमा की गई राशि कहाँ जमा हो जाएगी। अगर किसी ने निर्वाचन याचिका लगाई और उस निर्वाचन याचिका का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, तो जो निर्वाचन याचिका की जो राशि थी वो कहाँ जमा होगी। ए राज्य सरकार, बी नगर पालिका निधि, सी नगर पालिका के कर में, और डी चुनाव आयोग में। तो राज्य सरकार में वह जमा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मुख्य नगरपालिका कृत्य से संबंधित है, मतलब कौन सी धारा नगर पालिका के मुख्य कृत्य यानी मुख्य कार्यों से संबंधित है। ए धारा 44, बी धारा 46, सी धारा 47, डी धारा 45। तो धारा 45 में मुख्य नगर पालिका कृत्य से संबंधित उपबंध है। अगला प्रश्न है, अन्य नगरपालिका कृत्य से संबंधित हैं। अगर नगर पालिका के मुख्य के अलावा जो अन्य नगर पालिका के कर्तव्य होते हैं उससे संबंधित धारा है। ए धारा 45, बी धारा 46, सी धारा 47, डी धारा 48। तो धारा 46 के तहत अन्य नगर पालिका कृत्य संबंधित है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका की धारा 48 के तहत अध्यक्ष के कर्तव्य नहीं है या ये नहीं है। ओके हाँ, ए नियमित बैठक आयोजित करना, ये तो है। बी बैठकों की अध्यक्षता करना, ये भी है। कोई संकल्प पर असंगत होने पर अपनी राय अभिलेखित करना, ये भी है। तो करो और सदस्यों में बंटवारा करना, ये नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है, तो ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई संकल्प असंगत होने पर अपनी राय अभिलिखित करना, हाँ अगर कोई भी संकल्प असंगत है तो पहले तो वह लिखित रूप में अपनी राय रखेगा अध्यक्ष, और उसके बाद वह राज्यपाल के समक्ष वो उसे प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी से संबंधित है, किस धारा के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी है। ए धारा 47, बी धारा 48, सी धारा 49, डी धारा 50। तो धारा 49 के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका के अभिलेखों की अभिरक्षा और रख रखाव के लिए उत्तरदायी होगा। ए सीएमओ, बी एसईओ, सी डीईओ और डी स्टेट गवर्नमेंट। तो नगरपालिका के अभिलेखों की अभिरक्षा के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर उत्तरदायी रहता है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका
संबोधित सभी पत्राचार, अगर नगर पालिका को संबोधित जो सभी पत्राचार होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट से आएंगे, किसके नाम से भेजे जाएंगे? अगर नगर पालिका में राज्य सरकार अगर कोई पत्राचार नगर पालिका को भेजती है तो किसके नाम से भेजे जाएंगे? ए सीएमओ यानी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बी अध्यक्ष, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नगर पालिका के पत्राचार होंगे वो सीएमओ और अध्यक्ष दोनों के नाम से भेजे जाएंगे। अगला प्रश्न है धारा 35 में वर्णित नगर पालिका के मुख्य कार्य में से निम्नलिखित में से एक नहीं है। मतलब कि धारा 35 में जो नगर पालिका के मुख्य कार्य हैं उसमें से कौन सा कार्य निम्नलिखित में से नहीं है? ए आग बुझाना व आग लगाने पर जीवन व संपत्ति की रक्षा करना, बिल्कुल है। बी सार्वजनिक स्थानों नालियों की सफाई करवाना, बिल्कुल ये भी है। अगला है सी मार्गों का नामांकन करना, ये भी नगर पालिका का मुख्य कार्य है। डी राज्य स्तरीय मेलों को आयोजन करवाना, जी ये नहीं है, राज्य स्तरीय मेलों का आयोजन नगर पालिका द्वारा नहीं करवाया जा सकता। अगला प्रश्न है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से संबंधित है, कौन सी धारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से संबंधित है? ए धारा 47, बी धारा 48, सी धारा 49, डी धारा 50। तो धारा 48 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से संबंधित है। इस प्रकार हमने आज राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के धारा 31 से लेकर धारा 50 के टॉप 25 MCQs किए और 51 से लगाकर आगे के टॉप 30 या टॉप 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे।